हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल फुल टू स्टडी। तो आज की वीडियो हम लोग काफ़ी दिनों के बाद मिल रहे हैं। आप सभी को पता है ये कोरोना का टाइम चल रहा है। कोरोना जैसी महामारी फैली हुई है और सभी लोग घर पर ही रहें तो भी सुरक्षित होंगे। स्कूल कॉलेज सभी बंद हैं, तो घर पर ही सभी लोग ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं। तो आज का टॉपिक आपने देख ही लिया होगा, भारत की नदियाँ। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत की नदियाँ, रिवर्स ऑफ इंडिया। तो आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के इस टॉपिक से आपके हर एक एग्ज़ाम में एक या दो क्वेश्चन ज़रूर मिल जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग आज के वीडियो में देखेंगे कि नदी क्या होती है और उसकी सहायक नदी क्या होती है, वितरिका क्या होती हैं, इन सभी के बारे में जानेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं नदी। नदी क्या होती है। तो नदी क्या होती है, आप सबको पता होगा, आपने पढ़ा होगा कि जल की वह धारा, जल की वह धारा जिसका उद्गम किसी पठार या पर्वत से हुआ हो, तो और वो जाकर कहाँ गिरती हो, किसी सागर या महासागर में, उसे हम लोग नदी कहते हैं। तो आपको पता है यहाँ पर क्या है, यहाँ पे गौमुख है, या हम समझ सकते हैं यहाँ पे गौमुख है, और गौमुख से दो धाराएं निकलती हैं, एक भागीरथी और एक अलकनंदा। तो एक जो ये जो जहाँ पर मिलती हैं, कहाँ पर, देवप्रयाग में आकर मिल जाता है, उसको हम लोग कहते हैं गंगा। तो गंगा जाकर कहाँ गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में। तो आपको पता हो गया कि जल की वह धारा जो किसी पठार या पर्वत से निकलती है और कहाँ जाकर गिरती है, किसी सागर या महासागर में, तो उसको हम लोग कहते हैं नदी। तो नदी आपको समझ में आ गई होगी। तो इसके अलावा हम लोग और जो नदी होती है वो कहाँ से निकलती है, किसी पठार से या पर्वत से, और गिरती कहाँ जाकर, किसी सागर या महासागर में। और इसके बाद हम लोग देखते हैं इसकी सहायक नदी क्या होती है। तो सहायक नदी क्या होती है, वह नदी जो किसी प्रमुख नदी में, गिरकर उसके बहाव को, उसकी जो गति होती है उसको बढ़ा देती है, उसको हम लोग कहते हैं सहायक नदी। जैसे आपको पता है यहाँ से यमुना निकलती है बंदरपुर जगह से, और जाकर इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है, तो उसकी गति को बढ़ा देती है। इसी को हम लोग बोलते हैं सहायक नदी। अब उससे पहले हम लोग देखते थे नदी का जो एग्जाम्पल, नदी में क्या क्या होता है। जैसे कि आपको पता है नदियाँ क्या होती है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, सिंधु है, ये सभी क्या कहलाती हैं, नदियाँ कहलाती हैं। इसके अलावा जो सहायक नदियाँ हैं वो क्या क्या होती हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि जो सहायक नदी है वो हमने आपको बताया कि किसी बड़ी नदी में गिरकर उसके बहाव को बढ़ा देती है, उसे हम लोग सहायक नदी कहते हैं। जैसे कि यमुना हो गया, यमुना, रामगंगा और मंजीरा। तो आपको पता होगा कि यमुना और रामगंगा ये किसकी सहायक नदियाँ हैं, गंगा की। और मंजीरा किसकी सहायक नदी है, ये आप लोग कमेंट करके बताइए। कमेंट बॉक्स में बताना है कि मंजीरा किसकी सहायक नदी है। तो आपने नदी समझ लिया, सहायक नदी समझ लिया। अब हम लोग समझते हैं वितरिका। वितरिका क्या होती है, तो वितरिका के बारे में हम लोग समझते हैं। तो आपको पता होगा जब नदी जो है किसी पठार या पर्वत से निकलती है और समुद्र में जाकर गिर जाती है, तो गिरने से पहले जो इसकी गति होती है, इसकी स्पीड होती है, वो स्लो हो जाती है, वो स्पीड कम हो जाती है। तो कम होने पर ये क्या करती है, छोटी छोटी धाराओं में, छोटी छोटी शाखाओं में टूट जाती है, बिखर जाती है। जैसे आपको पता है जब गंगा बंगाल में जाती है, पश्चिम बंगाल में, तो वहाँ पर एक हुगली नदी, हुगली में टूट जाती है, और एक पद्मा में। पद्मा कहाँ चली जाती है, बंगाल में। तो ये दो शाखाओं में टूट जाती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वितरिका कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि वितरिका क्या होता है। कि नदी जब होती है, सागर किसी महासागर में गिरती है, तो गिरने से पहले उसकी जो गति होती है, स्पीड होती है, वो कम हो जाती है, उसको हम लोग वितरिका कहते हैं। इसके अलावा हम लोग देखते हैं डेल्टा क्या होता है। तो डेल्टा आप सभी जानते हैं, डेल्टा क्या होता है। डेल्टा ये त्रिभुजाकार शेप होती है, ये त्रिभुजाकार आकृति होती है, और ये बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र होता है, क्योंकि नदियाँ जो होती है बहुत सारा सैलाब, उपजाऊ मिट्टी बहाकर यहीं आकर छोड़ देती हैं जाके। अब होता क्या है, जब इधर से गंगा नदी आती है और इधर से हमारी ब्रह्मपुत्र, ये दोनों आपस में कहाँ जाकर, पश्चिम बंगाल में
बांग्लादेश में मिल जाती हैं जाके। तो इसी को, और ये सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं जिसको हम लोग बोलते हैं सुंदरबन का डेल्टा। ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। जो कौन कौन सी नदियाँ बनाती हैं? गंगा और ब्रह्मपुत्र। और यहाँ की जो ज़मीन है वो बहुत ही उपजाऊ होती है, आपको ने पहले बताया था। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसके अगले वीडियो हम लोग जानेंगे गंगा क्या है, सिंधु नदी क्या है, इन सभी के बारे में जानेंगे। तो चैनल पर अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। बाय।